कोई बात ना, आज आधे घंटे पहले अगर यदि मैं छोड़ दूं ना तो गुरुजी नहीं आए तो आज कोई कौन से सर पता नहीं जिनके बुखार हो गया किसी के तो नहीं आया। नहीं नहीं, मैं मेरी क्या है कि अभी क्लास अभी 10 बजे उठ गई तो मैं यहाँ तुम्हें आधे घंटे पढ़ा के फिर चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, वहां आधे घंटे लेट पहुंच जाऊंगा, वो बैठे रह जाएंगे तो फिर आधे घंटे तुम बैठ जाना, चाय पानी पी लेना, आधे घंटे बाद आ जाएंगे गुरु जी, है ना। अभी देखो अन्य वर्ण चल रहे थे ना अपने। अच्छा, उसके अंदर संयुक्त व्यंजन तो करवा दिया। अब लिखिए आप पॉइंट डालकर 2 नंबर डालो ना। 2 नंबर और पॉइंट डालकर लिखो अयोग वाह है, सामने लिख लो 2, ये होते हैं। अरे यार, एक होता है अनुस्वार और एक क्या होता है विसर्ग। अनुस्वार और क्या विसर्ग। हाँ संदेश, गुड मॉर्निंग बेटा। लिख लिया सबने। अयोग वाह किसे कहते हैं, अयोग वाह किसे कहते हैं, लिखो इसके सामने। वे वर्ण जो न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो। वे वर्ण जो न तो स्वर हो और न ही क्या हो व्यंजन। ऐसे वर्ण जो न तो क्या है स्वर और न क्या है व्यंजन, क्या कहलाते हैं अयोग। अच्छा, इनकी विशेषता क्या क्या है वो चीज सुनो बेटा। नंबर 1 पॉइंट डालकर लिखो अनुस्वार। पहले मैं अनुस्वार पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये इसमें भी नंबर 1 यह नासिक की ध्वनि है। नंबर 2 यह व्यंजन ध्वनि है। नंबर 3 यह प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण या आधा में हो सकता है। नंबर 4 यह हमेशा स्वर के साथ आता है। एक 5 नंबर की बात और वो छंदों में काम आती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो ये है जब ह्रस्व स्वर के साथ आता है तो उसे दीर्घ बना देता है। लेकिन अपने को तो बस ये 4 बातें सीख लेते हैं, मस्त रहेगा काम। इसको समझाऊंगा मैं क्या चीजें हैं, ये बहुत शानदार बातें हैं। नहीं, हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती यार, सही में। तुम्हारी तुम तो 12 बजे तक पढ़ते हो, फिर क्या करते हो, सो जाया करो। हाँ लाइब्रेरी में। अब मैं सुबह 7 बजे से क्लास ले रहा हूँ, है ना, और शाम को 8 बजे क्लास छोड़ूंगा। फिर घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते हैं। हाँ, फिर खाना वाना होता है,
11 बज गए, फिर सुबह 5:30 बजे फिर उठना पड़ता है। जब अलार्म बजती है ना तो मैं ये सोचता हूँ अभी तो सोया था मैं ये फिर बज गई, थोड़ी लेट नहीं बज जाती, लेकिन भाई फिर क्या करें, अभी एग्जाम के टाइम चल रहा है ना, अभी 27 तारीख का बच्चों का एग्जाम है, पढ़ाना तो पड़ेगा यार, इसी वजह से दवा। कोई बात नहीं, हम तो ज्यादा एक हफ्ते और परेशान हो लेंगे, लेकिन इनका तो भविष्य बन रहा है यार, बहुत परेशान हो रहे बच्चे, देखो कितनी कितनी दूर से आए हैं पढ़ने के लिए, कोई किसी जिले से है, कोई किसी जिले से है। 100 में से 10 बच्चे ऐसे आते हैं, गुरुजी को कोई बात नहीं पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ, हम तो ऐसे आगे घर वालों के दबाव से वो तो पढ़ने आते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं। चलो सुनो, वे वर्ण जो न तो स्वर और न ही क्या हो व्यंजन, क्या कहलाते हैं, अयोगवा, है ना। ये नासिक की ध्वनि है, नाक से बोली जाती है, और ये व्यंजन ध्वनि है। मैंने यहां पर मना कर दिया कि व्यंजन नहीं है, और यहां कह दिया कि कैसी ध्वनि है, व्यंजन। और यहां लिख रहा हूं ये प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण या आधा में हो सकता है, और ये हमेशा किसके साथ आता है, स्वर के साथ। बेटा सबसे पहले तो तुम लोगों को ये 3 नंबर वाली बात समझा रहा हूं, ये समझ में आ गई ना तो चारों बातें समझ में आ गई। पहले तो ये सुन लो, एक शब्द ये लिखा है और एक लिखा है ये, ठीक है। एक लिखा है मैंने यार, तुम्हारे को लिख दूं क्या, चलो ये लिख देता हूं, दिनांक। और एक लिख दिया मैंने चंचल, एक लिख दिया मैंने वसुंधरा, और एक लिख दिया मैंने झंडा, एक लिख दिया संयम, और एक लिख दिया संघार, संघार, ठीक है। मुझे अनुस्वार की तो बात कर रहे हैं ना, बताओ सभी शब्दों में क्या है, अनुस्वार, सब में अनुस्वार लगा हुआ है ना। मुझे ये बताओ जो संबंध में जो श के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ वो क्या है, संबंध जो शब्द है इसमें जो श के ऊपर लगा हुआ है ये अनुस्वार, ये क्या है, आधा में, चलो ठीक है, आधा में। और ये बै के ऊपर लगा हुआ है ये क्या है, आधा ने, चलो ठीक है। परंतु में लगा हुआ है वो क्या है, आधा ने। दिनांक में है ये क्या है, अब रुक जाओ तुम लोगों, आधा में, चलो ठीक, आधा ए, आधा ए कहां से आ गया ये कहां से ले आया है, चलो मैं बताता हूं, देखो सुनो, ये देखिए तरीका सुन लो, सबको ये तो पता है ना, जैसे क वर्ग का 5वां ये होता है ग, च वर्ग का 5वां चुलू मिया, अरे ओए, ये ट वर्ग का 5वां न, और त वर्ग का 5वां न, प वर्ग का 5वां क्या है, मैं। बात तो आ गई ना ये इसको छोड़ूंगा नहीं हाँ तो ये इस बोर्ड के साथ है ना, इसके चिपकी रहती है। अब गर्मियों में पता क्या होगा, गर्मियों में इसके पास नहीं आएगी, अच्छा देख ठंड, ये ठंड में तो इसको ये अच्छा लग रहा है, और गर्मी में है ना इससे हिट निकलेगी तभी दूर रहेगी, तो एसी के पास जाएगी, उधर बैठेगी। ये भी बड़ी चालाक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कभी हाथ लग गई ना इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जिंदा जिंदे को जिंदी मक्खी आएगी मेरे हाथ में, लेकिन निकलेगी तब मरी हुई, जीव हत्या करवाएगी मेरे से। अच्छा ये देखिए, ये बताओ किसके ऊपर है, शय के ऊपर है ना अनुसार, इससे अगला वर्ण बताओ क्या है, तरीका सुनो, अगला वर्ण बताओ क्या है, बै, बै कौन से वर्ग में आता है, बै कौन से वर्ग में, पै में, पै फै बै, इसमें आता है ना, तो पै में आता है। तो पै का 5वां बताओ क्या है, मैं, तुमने मैं बताया तो बताओ सही है कि नहीं है, सही है। अच्छा अगला देखो किसके ऊपर है, बै के ऊपर, बै के ऊपर है ना, उससे अगला वर्ण बताओ क्या है, ध, ध कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में,
बताओ कौन से वर्ग में है? तय। तो तय का पांचवा क्या? न। तुमने न बताया तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और ये बताओ ये किसके ऊपर है? रे के ऊपर। अगला वर्ण बताओ क्या है? इसका पांचवा बताओ। न। बिल्कुल सही हो गया ना। अब बताओ ये दिनांक में क्या है? किसका पांचवा करें? उससे अगला वर्ण देख लो, किसके ऊपर लगा हुआ है बताओ? ये ना के ऊपर लगा हुआ है ना। इससे अगला वर्ण बताओ क्या है? कै। कै का पांचवा क्या? अंग है। और तुम लोगों ने, चलो मैं इस शब्द को दिखाता हूं। तुमने कभी इस शब्द को ऐसे नहीं देखा क्या? देखा है ना, यही तो कारण है, इसी वजह से तो लिखा जाता है। चलो अगला देखते हैं, चंचल में क्या है बताओ? है? किसका पांचवा करे पहले तुम मेरे को ये बता दो, बोलना नहीं आता तो। च का। भाई च के ऊपर है, अगला वर्ण भी बताओ क्या है? च। तो इसका क्या कर दे? पांचवा। तो ये बताओ क्या है? ये कैसा? आधा। तो कभी इस चंचल को, शब्द को ऐसे देखा हो तो ठीक है। चंचल है। अब बताओ मुझे वसुंधरा में क्या है? ये श के ऊपर है ना। किसका पांचवा? ध का। ध कौन से वर्ग में है? तय वर्ग में। तय वर्ग का पांचवा क्या बताओ? न। तो ये से शब्द को वसुंधरा शब्द ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो? वसुंधरा। हो गया ना, अब समझ में आ गया? अच्छा इसको तो छोड़ रहे तुम लोग, ये बताओ संधि शब्द है ये? संधि है ना। इसके बाद में देखो से के ऊपर अगला वर्ण बताओ क्या है? ध। ध कौन से वर्ग में आता है? तय में। तो तय का पांचवा बताओ? न। तो ये बताओ क्या बन गया? संधि। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे तो होता है ना। चलो झंडा में बताओ, झंडा में। शाबाश। किसका पांचवा? टै का पांचवा अणे। तो बताओ झंडा अणे आधा। तो झंडा शब्द आपने ऐसे देखा कि नहीं देखा? झंडा ऐसे देखा ना। अब बताओ मेरे को संयम में क्या है? किसके ऊपर आ रहा है? ये शय के ऊपर। अगला वर्ण बताओ क्या है? यह क्या कोई पांचवा होता है क्या? यह का कोई पांचवा नहीं होता। जब यह का कोई पांचवा नहीं है, तो पांचवा नहीं है तो उस वहां पर मान लो क्या? आधा मैं। बस, जिस वर्ण का कोई पांचवा नहीं है वहां पर क्या मान लोगे? आधा मैं। ठीक है, अब बताओ संघार में क्या आधा में ही है का कोई पांचवा नहीं है। समझ में आ गई ना ये बात? जिस वर्ण के ऊपर है ना उससे अगला वर्ण देखकर उसका क्या कर दो? पांचवा। अब बताओ मुझे ये जो पांचवा वर्ण है ये नासिक की ध्वनि है या नहीं है? बताओ नाक से बोला जाता है कि नहीं? नाक से बोला जाता है ना। यह कैसी ध्वनि है? व्यंजन। ये व्यंजन ही तो है, व्यंजन ध्वनि। ये बात तो हमने सीख ही ली है। और यह हमेशा किसके साथ आता है? स्वर के साथ। किसके साथ आता है? स्वर के साथ। कभी भी आद्य वर्ण के ऊपर आपको अनुस्वार नहीं मिलेगा, आद्य वर्ण के ऊपर नहीं मिलेगा। ये तो भाई साहब किसके साथ आता है? स्वर के साथ आता है। देख लो ना, संबंध है ना, संबंध। इसका टुकड़ा करूं, श प्लस ए पे क्या है? अनुसार प्लस बै में क्या है? ए। उसके पार, उसके ऊपर अनुसार प्लस ध में क्या है? ए। अब ए के ऊपर नहीं है तो देख लो हमेशा किसके साथ आता है? ये स्वर के साथ। ये ना में जो लगा हुआ है वो न प्लस आ के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, एक तो ये बात थी हमारी किसकी? अनुस्वार की। और एक अब देखिए अनुस्वार की होगी है तो लिखो विसर्ग। क्या लिखोगे? विसर्ग। ये विसर्ग नंबर एक। इसे संस्कृत से ग्रहण किया गया है। इसे संस्कृत से ग्रहण किया गया है। नंबर दो, इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है।
नंबर 3, यह हमेशा हमेशा स्वर के साथ आता है। और नंबर 4 लिखिए, विसर्ग लगे शब्द हिंदी में तत्सम कहलाते हैं। विसर्ग लगे शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं? तत्सम। विसर्ग लगे शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं? तत्सम। समझ लो भाई एक बार इसको। देखो, एक शब्द मैंने लिखा है ये, और एक लिखा है ये। ऊपर वाले का उच्चारण करना क्या है? प्रातः है। अंत में है की ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, इसे संस्कृत से ग्रहण किया गया है भाई। कहां से ग्रहण किया गया है? संस्कृत। और वास्तविक बात है, विसर्ग किस में चलता है? संस्कृत में। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है की तरह। एक बार बोलो, ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला कंठ है ना। तो अंत में बताओ किसकी ध्वनि आ रही है की आ रही है ना। तो है की तरह हमेशा किसके साथ आता है? स्वर के साथ। बताओ, तय में क्या है? ए के क्या लगा हुआ है? विसर्ग। ठे में क्या है? ठे प्लस ए के क्या लगा हुआ है? विसर्ग। स्वर के साथ आता है। विसर्ग लगे शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे सुनो, मैंने ये लिख दिया है, ये बताओ ये शब्द तत्सम है तद्भव है? तत्सम है या तद्भव? क्या बताओगे? तत्सम। क्योंकि क्या लग गया है इसके? विसर्ग। विसर्ग संधि का कोई भी होता है तो वो क्या कहलाता है? तत्सम। ठीक है। अभी अभी लिखना मत तुम लोग, है ना, मैं लिख देता हूं। 2 नंबर था वो, 3 नंबर सुनो, ठीक से बनाऊंगा यार। उच्छिप्त या ताड़नजात या द्विगुणी या द्विस्पर्शी, और ये होते हैं 2, अड़े और क्या? अड़े, अड़े और अड़े। ठीक है। सुनो एक बार, एक बात बताइए मुझे, ये शब्द लिख दिया मैंने और एक ये शब्द लिखा, ढक्कन और क्या? ढाणी। शुद्ध शब्द बताओ कौन सा है? कोई शब्द शुद्ध है क्या इसमें? दोनों ही शब्द कैसे हैं? शुद्ध या अशुद्ध? पता नहीं है। नंबर 1 सुनो, अभी हो जाएगा। इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो बताओ बेटा, ये शब्द शुद्ध है अशुद्ध है? अशुद्ध है। इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अच्छा, एक बात और सुनो, 2 नंबर पर, इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बोला ये कबीर शब्द है, क्या है? कबीर। बेटा इनको स्वर रहित कर दोगे क्या? अब पहली बात तो तुम्हें ये नहीं पता कि स्वर रहित क्या, पता है किसी को? अगर स्वर रहित कर दोगे मतलब हमें ये नहीं पता स्वर रहित क्या है। बताओ, कै में क्या है? ए। कै में क्या है? ए। प्लस बै में क्या है? ई।
प्लस रे में क्या है ए। अब बताओ इनको स्वर रहित कर दिया कि नहीं कर दिया? स्वर रहित कर दिया ना इनको। अरे स्वर अलग कर दिया, स्वर रहित कर दिया। तो इसी प्रकार से जैसे चिड़िया शब्द है, क्या है? अरे यार ये चिड़िया है, क्या इसको स्वर रहित करें क्या एक बार? देखो च में बताओ क्या है? ई। प्लस ड में क्या है? ई। प्लस ये में क्या है? आ। है ना? स्वर रहित तो गया, लेकिन ये गलत हो गया। अरे ये मक्खी है ना, ये देखो कहां की कहां ले जाए। ये गलत हो गया बेटा यहां पर। कारण सुनो, क्या मैं चिड़िया पर ये मात्रा, यहां पर ये मात्रा लगा सकता हूं क्या? नहीं। एक स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। तो इसी वजह से देखो ये तीन चार जगह पर बिंदु लगती है हिंदी में। ऊपर वाले का नाम क्या है? अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार। साइड वाले का नाम है पंचमाक्षर चिन्ह। क्या नाम है इसका? पंचमाक्षर चिन्ह। ठीक है। और नीचे जो लगती है ना, इसका नाम है ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात चिन्ह। और साइड में जो बिंदु बिंदु लगती है, इसका नाम है नुक्ता। क्या नाम है? नुक्ता। नुक्ता नाम है। ठीक है। तो देखो ये पहले से एक नुक्ता लगा हुआ है, नीचे उसके क्या लग गया? हलंत। तो एक स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, इस वजह से इसको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक और बात सुनो, ग्रहित व्यंजन क्या होते हैं? ग्रहित व्यंजन। अब ग्रहित व्यंजन है कौन कौन से हैं वो चीज सुन लो। क, ख, ग, ज और फ, ये पांच हैं। लेकिन अभी ग्रहित व्यंजन नहीं बने, इनके नीचे क्या लगा दो? नुक्ता। ज, फ के नीचे भी। और ये अरबी फारसी की ध्वनि कहलाती है। ये अरबी फारसी की ध्वनि कहलाती है। ये अरबी फारसी की ध्वनि कहलाती है। ये हमेशा विदेशी शब्दों में आते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी है ना, ग्रहित व्यंजन में हमारी एनसीईआरटी पता कितने मानती है? ये मानती है इसमें तीन, एक तो ख, एक जय और एक क्या? फ। तीन मानती है, ख जय फ। एनसीईआरटी कितने मानती है? तीन। ठीक है। अच्छा ग्रहित व्यंजन बताओ कौन कौन से हैं? क, ख, ग, जय और क्या? फ। और यहां पर ये बताइए मुझे कि एनसीईआरटी के अनुसार बताओ कौन से? ख, जय और फ। एक और चीज बताता हूं मैं, इसके बारे में बताता हूं। ये इसकी पहली बात सुनो, विदेशी स्वर। क्या है ये? विदेशी स्वर। आगत स्वर, गृहीत स्वर, अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु। समाप्त कर रहा हूं बस, अब इसको दो तीन बातें हो रहे हैं फिर समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, यह हमेशा अंग्रेजी के शब्दों में आता है। जैसे सुनो, जैसे कॉलेज, ऑस्कर, कॉपर, डॉक्टर। ये ऐसे है ना? अरे यार, नंबर 3, यह हमेशा आ के साथ आता है। आता है। नंबर 4, यह आ ओ के बीच की ध्वनि है। और नंबर 5, यह हमेशा,
सॉरी, इसी रोमन लिपि से ग्रहण किया गया है। किया गया है, इसे रोमन लिपि से ग्रहण किया गया है। एक बात बताओ, ये कॉलेज, ऑस्कर, कॉपर, डॉक्टर कौन सी भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा अपने देश की है कि विदेश की है? विदेश की है ना। अब ये विदेश की है तो विदेश से आया है, इस वजह से नाम क्या पड़ गया इसका? विदेशी स्वर। वहां से आया है तो क्या नाम पड़ गया? आगत स्वर। वहां से हमने ग्रहण किया है तो क्या? ग्रहित स्वर। इसके ऊपर बिंदु नहीं है तो नाम क्या पड़ गया? अर्धचंद्र बिंदु, है ना। ऊपर बिंदु नहीं है इसके। और ये हमेशा किसके साथ आता है? आ के साथ। देखो कै में क्या है? आ, खुद आ के साथ। और ये आ ओ के बीच की क्या है? ध्वनि। न ये कॉलेज है न कॉलेज है, कॉलेज कॉलेज। आ और ओ के बीच की क्या है? ध्वनि। अंग्रेजी भाषा बेटा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन। तो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है तो लिपि से कौन सी से ग्रहण किया है? रोमन से। ठीक है, ये लो, आपको है ना ये लिखने हैं। एक तो पहले तो ये लिख लो, फिर यहां से दबा लियो ना। ठीक है।